वेट करते रहते हैं, सामने वाला करेगा, सामने वाला अच्छे से बात करेगा, सामने वाला मेरी महिमा करेगा, सामने वाला मुझे अच्छा बोलेगा, आप बहुत अच्छे हो। हम कितने अच्छे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? हम सच में कितने अच्छे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन जानता है? हम। क्योंकि हम अच्छे जो हैं वो सिर्फ ये नहीं, यहाँ की अच्छाई कितनी है वो सिर्फ कौन जानता है? हम। लेकिन सिर्फ अगर कोई मुझे एक बार बोल देना आप बहुत अच्छे हो, मेरा पूरा दिन सही बीतता है। हर रोज़ अपने आप को एक दुआ दे सकते हैं जिससे जीवन बहुत आसान बन जाएगा। हर रोज़ अपने आप को एक सुबह सुबह संकल्प दो, बोलो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलो एक बार। अब 1 मिनट आंख बंद करो, अपने आसपास के जो क्लोज सर्कल के लोग हैं परिवार के, उनको देखो और बोलो मुझे इन सब से कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं मतलब सूक्ष्म में, स्थूल तो चीज़ें चाहिए ना, कोई धन कमा रहा है, कोई घर का काम कर रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, महिमा चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये चाहिए, सारा दिन चाहिए चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोलने की हिम्मत है ये? नहीं है हिम्मत। क्यों? अच्छा लगता है ऐसे खड़े होना? ऐसे अच्छा लगता है? हाँ, मैंने इतने अच्छे से काम किया, आपने बोला भी नहीं मैंने अच्छे से किया। सामने वाला बोलता है इतना बड़ा क्या किया, मैं भी तो सारा दिन इतना काम करो, मैं तुम्हारी महिमा करता रहूं सारा दिन। ऐसे खड़े रहेंगे ना तो सामने वाला कुछ भी डाल के जा सकता है उसके अंदर, और फिर भी ज़्यादा देर खड़े रहे ना तो जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो भी उठा के ले जाएंगे वो। हमने सोचा था हम ऐसे खड़े हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह कुछ डाल के तो जाएंगे ना, लेकिन डालेगा भी तो वो जो ऐसे खड़ा है। अगर वो भी ऐसे खड़े होंगे और हम भी ऐसे खड़े होंगे तो रिश्ते कैसे हो जाएंगे? तो हर घर में एक ऐसा चाहिए, बाकी सब ऐसे खड़े हो सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपके घर का वो एक कौन बनेगा जो ऐसे खड़े होने वाला है। सारे ऐसे खड़े हुए रिश्ते बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। ये हमें लग रहा है कि अरे ये तो मजाक है, मजाक नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर देने वाली फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को सेट करना है, मांगने वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं, इंतजार करने वाली फ्रीक्वेंसी पे नहीं। किस किस को महिमा अच्छी लगती है? अरे बोलो ना, अच्छी लगती है कि नहीं अच्छी लगती है? अच्छी लगती है ना। और जिसको महिमा अच्छी लगती है उसको निंदा में बहुत दुख होगा। जिसको महिमा अच्छी लगती है उसको निंदा में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो परमात्मा हमें सिंपल इक्वेशन देते हैं, निंदा स्तुति एक समान। निंदा स्तुति एक समान। वो घड़ी होती थी ना पुराने ज़माने की, वो पेंडुलम वाली, उसको सेंटर में रखो 1 मिनट इधर, ठीक है? ये मेरे मन की स्थिति है सेंटर में। अगर मुझे अभी किसी ने महिमा दी, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, अच्छे से 4-5 बार बोल दिया, अब मेरा पेंडुलम कितना दूर तक जाता है, मतलब मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगता है वो महिमा सुन के। अगर वो इधर तक गया, फिर उसके बाद किसी ने आके धीरे से बोला इतना खुश मत हो, मुझे एक्चुअली मालूम है आप क्या हो, तो वो जितना दूर इधर गया था ना वो उतना ही दूर इधर जाएगा। अगर वो थोड़ा सा महिमा में खुश हुआ था तो वो निंदा में थोड़ा सा ही बुरा फील करेगा, लेकिन अगर महिमा में ज़्यादा खुश हुआ होगा तो निंदा में ज़्यादा बुरा लगेगा, और अगर महिमा में स्थिर रहा होगा तो निंदा में भी स्थिर रहेगा। पेंडुलम हमारी चॉइस है कि कितना घुमाना है, यहाँ या यहाँ, कैसे रखना है, किधर रखना है। हाँ, रिमोट कंट्रोल किसका है? हमेशा याद रखना है जो हम हैं वो हम हैं, ठीक है? जो हमारी महिमा कर रहा है, वो जो बोल रहा है, वो किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? बताओ। जैसे अच्छा,
पीछे ये बोर्ड है इतना बड़ा, पर्पल रंग है, वाइट रंग है, कुछ शब्द लिखे हैं। अभी अगर सबसे पूछा जाए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, आज हम 10-15 हज़ार लोग हैं इस हॉल के अंदर, अगर हर एक से पूछा जाए आपको ये पीछे का बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, तो क्या आपको लगता है हर एक को एक जैसा लगेगा? हर एक को एक जैसा लगेगा? नहीं, हर एक की उसके बारे में अलग अलग राय होगी। वो तो एक ही है, वो तो एक ही है, लेकिन हर एक की जो राय होगी उसके बारे में, लेकिन राय आप किसके नज़रिए से देंगे? किसके नज़रिए से? हम अपने संस्कारों के थ्रू बोलते हैं। तो जब हम लोगों को देखते हैं, जब हम बातों को देखते हैं, जब हम चीज़ों को देखते हैं, हमारे संस्कारों का एक लेंस होता है, हम उसके थ्रू देखते हैं। तो जब कोई हमारी महिमा करता है तो हमें याद रखना चाहिए वो उसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है, और जब कोई हमारी निंदा करता है तो वो भी किसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है? उसके संस्कारों के थ्रू बोल रहा है। लेकिन क्योंकि हम जीवन में ऐसे खड़े हैं, इसीलिए ऐसे खड़े होना बहुत रिस्की होता है जीवन में, क्योंकि हम जीवन में ऐसे खड़े हैं तो महिमा सुनने से बहुत और निंदा सुनने से बहुत। लेकिन अगर जीवन में ऐसे खड़े होते तो निंदा और महिमा दोनों का असर न पड़ता, क्योंकि दोनों पता होता वो उनके संस्कार है और हम दे रहे हैं अपने संस्कार। ऐसे रिसीवर साइड पे नहीं लाइफ में खड़े होना, गिवर साइड पे खड़े होना है, देने वाली एनर्जी के अंदर। तो निंदा स्तुति कैसे रहना? पेंडुलम किधर रखना? अच्छा, तो जब आप आज घर जाओगे, अगर किसी ने बोला क्या बेकार खाना बनाया, ऐसे कोई सब्जी बनाता है, तो ठीक रह लेगा पेंडुलम? पेंडुलम ठीक रहेगा? जब कोई फीडबैक देता है हमें कि ये ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं काम किया, वो फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें लेना है। लेकिन कोई निंदा करके वो फीडबैक दे रहा है, फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, निंदा उस आत्मा का संस्कार है। लेकिन उस संस्कार को हम ऐसे लेकर हम कहते हैं मुझसे ऐसे बोला, मैं सुबह से इतना मेहनत कर रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो भी मैंने यूट्यूब से नई रेसिपी ढूंढ के आज उनके लिए नई चीज़ बनाई। तो हम अपने आप को क्या करते रहते? बेचारी मैं, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, बेचारी मैं। ये जो बेचारापन है ना, ये हमारे मन की स्थिति को क्या करता रहता है? ऐसे, क्योंकि हम ऐसे खड़े थे, सोचा था आज बहुत सारी महिमा मिलेगी, बहुत सारा, क्योंकि खाना बनाते बनाते वाहवाही तो पहले से सुनाई देने लग जाती है ना कानों को। आज बोलेंगे क्या बनाई है चीज़, कितनी अच्छी बनाई है, कितनी एक्सपेक्टेशन। हमने खाना बनाना है या हमने जीवन के बड़े बड़े काम करने हैं, वो हम कर रहे हैं अपने संस्कारों से। और जब हम उसको करते हैं, हम अपनी बेस्ट उसमें देते हैं। ज़रूरी नहीं है हमारा बेस्ट सामने वाले का बेस्ट हो, लेकिन उस समय अगर हमने अपना बेस्ट डाला है, अगर कोई भी मुझसे प्यार से बात नहीं करे, कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए शुक्रिया न करे, कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए महिमा न करे, कोई एक तो होना चाहिए जो मुझसे उस चीज़ के लिए प्यार से बात करे, जो कहे शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया, अगली बार से और अच्छा करेंगे। वो एक कौन होगा? वो एक कौन होगा? सारे निंदा करें, सारे बोलिए कोई काम है, कैसे करता है, ऐसे करते हैं। लेकिन मुझे पता है मैंने अभी तक के अपनी क्षमता अनुसार बेस्ट डाला था, मेरा वो संस्कार नहीं था, मैंने चेंज करके मेहनत करके वो किया था। तो मुझे सिर्फ एक चाहिए जो मुझसे उस टाइम प्यार से बात करे, मुझे मोटिवेट करे, मुझे शुक्रिया करे। वो एक कौन होगा? वो एक कौन होगा? मैं। तो इसीलिए वो एक बाहर ढूंढना बंद करो। कोई हमसे कैसे भी बात करे, हमारा रिश्ता अपने आप से कैसा है वो हमारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है। कई बार कोई हमारे से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, लेकिन हम अंदर खुद से अच्छे से बात नहीं करते, तो इतनी अच्छी वो हमसे बातें करते हैं फिर भी हम दुखी हैं। हो सकता है ऐसा?
वो आपसे बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने बहुत अच्छा ये किया, बहुत महिमा। हम अंदर से सोचते हैं इनको क्या चाहिए आज, इतना मीठा मीठा क्यों बोल रहे हैं। तो मेरे मन की स्थिति कड़वी है, तो मुझे उनकी मिठास भी कड़वी लगेगी। इसी तरह वो मुझे बहुत कड़वा भी अगर बोलें, लेकिन मेरे मन की स्थिति मीठी है, तो किसी की कड़वी बात भी मुझे कड़वी लग नहीं सकती, क्योंकि यहाँ मिठास भरी हुई है। तो मेरे जीवन की क्वालिटी यहाँ की स्थिति से बनती है, यहाँ के शब्दों और व्यवहार से नहीं बनती है। तो इसीलिए जीवन में ऐसे खड़े नहीं होना है। थोड़ा भी लगे ना हम ऐसे खड़े हो रहे हैं, फटाफट अपने आप को चेंज करना और ऐसे कर देना है। इसीलिए देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं। प्रकृति में भी देखो, हर चीज़ देने के लिए बनी है, और जो चीज़ देती है उसको पूजनीय माना जाता है। मनुष्य आत्मा का संस्कार देने का है, लेकिन जब हमने देना बंद करके ऐसे कर लिया ना, तब से हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई है। तो निंदा और स्तुति में हमारा पेंडुलम किधर रहने वाला है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिर्फ जब कोई स्तुति रहे तब ध्यान रखना, निंदा में ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। निंदा में ध्यान रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब तक तो बहुत दर्द हो जाता है। सिर्फ स्तुति में ध्यान रखना, महिमा में ध्यान रखना। किसी ने महिमा दी, ऊपर भेज दो, परमात्मा आपका शुक्रिया। उसने कहा वो, ऊपर भेज दो, परमात्मा आपका शुक्रिया। ये नहीं समझो ओ मुझे सब अच्छे बोल रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे लेना शुरू किया तो फिर जो भी दुनिया से मिलेगा वो ऐसे आएगा। हम ये नहीं कर सकते कि कभी ऐसे कभी ऐसा, ये चॉइस नहीं है। फ्रीक्वेंसी एक ही सेट करनी है, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो एक बार बोलिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मतलब मैं दिव्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा अर्थात देने वाली, रॉयल आत्मा। रॉयल आत्मा ऐसे नहीं करती, रॉयल आत्मा कैसे करती है, ऐसे करती है, हर एक को देती जाती है। इसीलिए देवी देवताओं के हाथ हमेशा ऐसे दिखाते हैं, दोनों हाथों से दे रहे हैं। तो इसलिए मुझ आत्मा का संस्कार प्यार है, मुझे प्यार चाहिए नहीं। चाहिए बोलने से हम अपने आप को खाली करते जाते हैं। फिर कहते कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, बोल बोल के अपने आप को और दुख देते जाते हैं। एक जना मुझसे प्यार करता है, कौन, मैं, और दूसरा वो, बाकी सबको हम देते हैं, बाकी हमारे को किसी और से कुछ चाहिए नहीं। तो प्यार मेरा संस्कार है, सुख मेरा संस्कार है। चीज़ों में नहीं ढूंढना। चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम खरीदते हैं, चीज़ों से सुख नहीं, चीज़ों से आराम मिलता है। लेकिन क्योंकि हमने सोचा चीज़ों से सुख मिलेगा, चीज़ों से खुशी मिलेगी, हम और खरीदते गए कि किसी चीज़ से तो खुशी मिलेगी। उससे खुशी नहीं, उससे आराम मिलता है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। हर प्रश्न का उत्तर, हर जीवन का निर्णय, क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, वो किसको पता होता है। क्या मेरे लिए सही है गलत है, वो किसको पता होता है, किसको पता होता है, मुझे। लेकिन हम औरों को पूछते हैं आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, या फिर हम ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं क्या राइट है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। सुबह उठकर 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाओ, परमात्मा को अपनी बात बताओ और अपने मन को शांत करो और कहो मेरे लिए जो सही है वो अपने आप मेरे माइंड पर आ जाएगा, और अपनी बात को सरेंडर कर दो। ना यहाँ पूछो ना यहाँ ढूंढो, क्योंकि यहाँ जो और यहाँ जो पूछेंगे वो लॉजिकली कुछ बताएंगे जो उनको राइट लगेगा। मुझे वो करना है जो मेरे कर्मों के लिए, मेरे भाग्य के लिए राइट होगा, और उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। लेकिन मुझे यहाँ से उसको टैप करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशन। होता है ना, कभी कभी हम कहते हैं मुझे अंदर से लग रहा है मुझे ये करना है, होता है कि नहीं होता। वो अंदर से जो आवाज़ आती है वो तब आती है जब ऊपर का शोर चुप होता है। इसलिए जब हम सुबह सुबह थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं ना, तो ये ऊपर का शोर चुप हो जाता है
और जब ऊपर का शोर चुप होता है तो वो ज्ञान स्वरूप आत्मा अच्छे अच्छे आंसर देती है। हर बात का आंसर हमारे पास है, सिर्फ सुबह सुबह उठकर इसके शोर को बंद करना है। और 7वां संस्कार है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ब्लिस। आनंद अर्थात इस कर्म इंद्रियों से कुछ नहीं चाहिए, अति आनंद, अति इंद्रिय सुख, वो है आनंद। तो कौन से हैं मेरे संस्कार? पवित्रता, बोलिए, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान और आनंद, ये मेरे संस्कार है। ये हर आत्मा के संस्कार है। ये है वो वाइट कलर, लेकिन ऊपर से लग गए पूर्व जन्मों के संस्कार, परिवार से मिले संस्कार, वातावरण से बने संस्कार, उसमें है वो सारी लिस्ट, ईर्ष्या, द्वेष, आलस, ये सारे लंबे लिस्ट ऊपर से लगे दाग है। हमारी जो सोच है ज़्यादातर उस दाग को देख रही है, हमारा जो रिएक्शन है वो भी उस दाग के लिए है। आज से अपने लिए और दूसरों के लिए सिर्फ यही संकल्प करना, ये शक्तिशाली आत्मा है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये पवित्र आत्मा है, मैं पवित्र आत्मा हूँ। सिर्फ सोचना ऐसा शुरू करो, बोलना ऐसा शुरू करो, खुद भी बदल जाएंगे, वो भी बदल जाएंगे, क्योंकि हर एक के पास वो 7 संस्कार हैं। लेकिन हम उस पर फोकस नहीं कर रहे, हम फोकस किस पे कर रहे हैं? ऊपर से लगा हुआ दाग। अगर किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है और हम बार बार कहें बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, तो उसका वो गुस्से का संस्कार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम उसके लिए कहें ये शक्तिशाली आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, तो कौन सा संस्कार इमर्ज होने लग जाएगा? जिसके बारे में हम सोचेंगे और बोलेंगे। अब अपने परिवार को देखें एक मिनट, कुछ कुछ उनके अंदर संस्कार हैं जो हमें सही नहीं लगते हैं, और हम सारा दिन में कई बार कहते हैं ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। उनको एक अलग नज़रिए से देखना। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये आत्मा है जो पूर्व जन्म से ये संस्कार लेकर आई है। पिछले कुछ महीनों में देश के अलग अलग स्थानों पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हुई है, बाढ़ आई है, कईयों का बहुत कुछ गया है, और कई आत्माओं ने उस बाढ़ में शरीर छोड़ा है। पिछले कुछ महीनों में कुछ आत्माओं ने युद्ध में शरीर छोड़ा है, और पिछले कुछ सालों में कुछ आत्माओं ने कोविड में शरीर छोड़ा है। कुछ आत्माएं आईसीयू में थी, अकेली थी, कोई उनके पास नहीं था, और उस अकेलेपन के संस्कार में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। किसी ने पानी को बहता हुआ देखकर, सब कुछ खोता हुआ देखकर शरीर छोड़ दिया। किसी ने सब कुछ खत्म होता हुआ देखकर शरीर छोड़ दिया। और जैसे ही हम ऐसी चीज़ें देखकर यहाँ कुछ रिकॉर्ड होता हुआ शरीर छोड़ेंगे और माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे, कुछ सालों के बाद उस बच्चे के अंदर हमें वो संस्कार दिखाई देगा। किसी को पानी से डर लगेगा, किसी को लोगों को खोने से डर लगेगा, किसी को नए लोगों के पास जाने से डर लगेगा, किसी को हॉस्पिटल जाने से डर लगेगा, किसी को एक इंजेक्शन लगाने से डर लगेगा। होता है ऐसा या नहीं होता? होता है ना ऐसा। लेकिन हम कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, क्योंकि हम रोल और रिश्ते को देख रहे हैं। आत्मा संस्कार लेकर आई है। इसी तरह किसी को विश्वास करने से डर लगता है, किसी को महिमा करने से डर लगता है। कुछ लोगों को सब कुछ ठीक लगता है तो भी बोलते हैं हाँ अच्छा है लेकिन, और एक निंदा करके छोड़ देते हैं साथ में। हमें लगता है मैंने इतनी महिमा की फिर भी इनसे कुछ अच्छा नहीं बोला गया, तो हम ऐसे कर लेते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं बोल रहे। वो मेरे लिए अच्छा नहीं बोल रहे नहीं है, उनके पास वो महिमा करने का संस्कार कम और निंदा करने का संस्कार ज़्यादा है।
वो कभी ना कभी किसी ना किसी फोल्डर में बना है, लेकिन क्योंकि हम उसको ऐसे देख लेते हैं तो हम उनसे भी रूठ जाते हैं। खुद से तो प्यार से बात नहीं करते, उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं। और दाग को कम करने की बजाय हम दिन ब दिन दाग क्या करते जाते हैं, और लगाते जाते हैं, और लगाते जाते हैं, और लगाते जाते हैं। 1 मिनट आंख बंद करो और अपने परिवार के किसी एक सदस्य को सामने लेकर आओ। अब उसको एक रिश्ता और शरीर नहीं, एक आत्मा है, उस नज़रिए से देखो जो वास्तविकता है। ये आत्मा है, आज इस शरीर में है, पहले कहीं और थे। कहाँ थे, कौन सी परिस्थितियाँ थी, क्या हालात थे, क्या इनके साथ हुआ होगा जिस वजह से आज इनके पास ये संस्कार है। अब फर्स्ट स्टेप, उनको देखते हुए उनसे कहिएगा मन में, मैं आपको अब समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड यू। अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ आ गया है कि आपकी नेचर ऐसी क्यों है। क्योंकि अभी तक हम क्या कहते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों ऐसे क्यों हो आप। उनको कहो मन से, उस पुराने घाव को ख़त्म करो, बोलो मैं आपको समझती हूँ आप ऐसे क्यों हैं। आई अंडरस्टैंड यू। दूसरा, आई एक्सेप्ट यू। मैं आपको स्वीकार करती हूँ। स्वीकार मतलब बहुत प्रश्न उठाए मैंने आपके संस्कारों पर, आपको बहुत रिजेक्ट किया, लेकिन आज मुझे समझ आया है ये किसी न किसी हालात में ये संस्कार बना था। आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट यू। और तीसरा, अब मैं आत्मा आपको दुआएं देती हूँ। अब ये बहुत ध्यान से करना है। जो संस्कार उनके पास अभी है, जो किसी परिस्थिति में कभी न कभी बना, मुझे उस संस्कार के घाव को बदलने के लिए उनको एक नए संस्कार की दुआ देनी है। अर्थात अगर किसी के पास डर का संस्कार है तो आप उसको देखेंगे और उसको कहेंगे, आप शक्तिशाली निर्भय आत्मा है। मतलब जो नया संस्कार। किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, आप शांत स्थिर आत्मा है। अपनी दुआ को अभी फिक्स कीजिएगा। ये शक्ति है हमारे पास, हम दूसरे के दूसरे संस्कार को चेंज कर सकते हैं। किसी के अंदर गलतियां और कमजोरियां देखने का संस्कार है, उनको कहना आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, आप हर एक के अंदर अच्छाई देखते हो। किसी को काम अधूरा छोड़ने का, काम ठीक से नहीं करने का, निर्णय सही नहीं लेने का संस्कार है, आप उसको देखो और बोलो आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप अपना हर काम समय से पहले एक्यूरेटली पूरा करते हो। जिस संस्कार को चेंज करना है उस संस्कार के लिए दुआ दे दीजिए। मैं आपको समझती हूँ, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, और फिर अपनी दुआ क्रिएट कीजिए। ओके, हाथ उठाओ। मिल गया कैसे वो दुआ बनानी है? मिल गया? किस किस को पता चल गया क्या दुआ बनानी है? हाथ उठाओ। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इतने संकल्प हमने चलाए थे, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, क्यों ऐसे हैं, ऐसे करते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, हजारों संकल्प। अब सिर्फ 3 संकल्प। आई अंडरस्टैंड यू, आई एक्सेप्ट यू, मैं आपको समझती हूँ, आपको स्वीकार करती हूँ,
और ये दुआ देती हूँ। कर सकते हैं ये 3 संकल्प? इजी है? इजी है? क्या आपको लगता है कि आपके ये संकल्प करने से उनके अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है? आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है। सबसे पहला परिवर्तन किसके अंदर आ जाएगा? यहाँ से रिजेक्शन खत्म, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, खत्म। यहाँ पे स्थिरता और शांति, और दुआएं जब वहाँ जाएंगी वो भी ठीक हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि हर आत्मा का निज संस्कार तो अलग ही है। तो दूसरे के प्रश्न करना उसके संस्कारों के बजाय उसको दुआ देना। तो हर आत्मा 2 चीज़ें लेकर आती है, हमें इन दोनों चीज़ों के साथ वर्क करना है। पहली चीज़ जो लेकर आती है वो है संस्कार, और दूसरी चीज़ जो हर आत्मा लेकर आती है वो है अपने कर्मों के